हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए, जिसमें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जा रही है और कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जो कि 100% श्योर टॉपिक हैं और आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद और इधर जो 2 साल में 2022 में और 2023 में ये आपका तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा एग्जाम का। ठीक है, 2 बार ऑलरेडी 2023 में एग्जाम हो चुका है, तो उस बिहाफ पे यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जिनसे इस बार भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इधर जो वीडियोस मिल रही हैं वो आपकी 100% श्योर टॉपिक्स हैं और प्लेलिस्ट में वो सारी हैं, आप देख लीजिए उनको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी इस चैनल पे करवाई जा रही है, तो आप उन टॉपिक्स को देख लीजिए, साथ ही में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। कुछ लोग जो है टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपके पास क्या है, यूट्यूब की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन टेलीग्राम को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे टेलीग्राम पे मैं डाल देती हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, साथ में आपको PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट 100% श्योर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ट टीचिंग सॉफ्टवेयर टीचर्स के द्वारा कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो टीचिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको टीचिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, लेकिन वो PYQs को लेके था। ठीक है, आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको जानना चाहिए और उनके थोड़े फीचर्स को भी पहचानना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और मेरी मेहनत को भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैंने अगर इतनी मेहनत की है तो आपका एक लाइक कमेंट आप जो है मेरे भी मोटिवेशन को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे आपके क्या हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ से फिर से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे उसको भी देख लीजिए, क्योंकि PYQs के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो टीचिंग सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है ना कि ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड अभी बढ़ गया है, तो आपको मतलब टीचिंग के साथ साथ टीचर को ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन प्लस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ता है। मतलब टीचर के साथ साथ उसको अपने मतलब सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ उसको टेक्नोलॉजी का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की सहायता के लिए ही डिज़ाइन किया गया कोई भी जो ऑनलाइन ऐप है, टूल या सर्विस है, ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं और मतलब टीचिंग को बढ़ाने के लिए, टीचिंग को और जो है इंटरैक्टिव बनाने के लिए टीचर्स के द्वारा ये सॉफ्टवेयर या टूल्स को यूज़ किया जाता है ना। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो आपके टीचर सॉफ्टवेयर हैं ये किस बेस पे, यहाँ पे देखिए 5 कैटेगरीज इनकी बताई गई हैं, जिसमें आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS है ना। LMS में क्या होता है, ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है टीचर के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट को शेयर और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टीचर इस अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि वो इंस्टीट्यूट में है, अपने फेलो टीचर के बीच में, ठीक है, उनकी कोई टीम है तो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को वो शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो भी टीचिंग टूल्स यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद है SIS है ना, कई जगह आपको अब आगे SIS लिखा आएगा है ना, तो इसका मतलब है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। SIS टूल स्टूडेंट का पर्सनल डेटा कलेक्ट एंड स्टोर किया जाता है, जिससे टीचर क्या है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का जो है यहाँ पर आकलन कर सकता है कि उसकी प्रगति कैसी हो रही है, कितनी जो है अच्छी प्रगति है, या उसका ग्राफ कैसा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका SIS। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें आपका क्या चीज़ें होती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको टूल्स भी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये टीचर की हेल्प करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, क्लासरूम एंगेजमेंट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट जैसा कि नाम ही है, तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर जो उसने लेसन प्लान बनाया है उसमें और वो कितनी जीवंतता ला सकते हैं। ठीक है,
कितना और उसको अच्छा बनाया जा सकता है, कितना इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, है ना। ये सारी चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा टीचर यूज़ करता है इसके द्वारा, ठीक है। असेसमेंट सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम है आकलन, ठीक है। इसमें हिंदी बताने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। और एकदम से हिंदी भी मत पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर फिर आपने देखा है कि कई बार क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन वहाँ रहता है, तो एनटीए टीचर जो एनटीए है वो इंग्लिश वाले वर्जन को ही सही मानता है ना। तो आप क्या है, हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों ही पढ़ा करिए, खाली हिंदी के भरोसे मत रहिएगा। असेसमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर टीचर्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको बनाने और ग्रेड देने की परमिशन यहाँ पे मिलती है। ये इस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो यूज़ कर सकता है। वर्कशीट मेकर्स, वर्कशीट मेकर्स में मतलब जैसे कि आपको असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट देना है, वर्कशीट बनाने के लिए यहाँ पर टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये वर्कशीट मेकर्स हो जाता है, जिसमें असाइनमेंट या लिखित काम आपका इसके द्वारा होता है, इस टूल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ हैं जिनकी जो है टाइप्स बताए गए हैं कि किस किस आधार पे कौन से सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे आपके सॉफ्टवेयर हैं जो आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आता है वो है कैनवा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कम से कम 10 से 12 जो है जो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग टूल्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन जो अगली वीडियो होगा उसमें भी और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए जो कैनवा है, कस्टम वर्कशीट और होमवर्क असाइनमेंट बनाने के लिए। कैनवा क्या है, एक निःशुल्क है ना, कैनवा एक फ्री नो कोड डिज़ाइन टूल है, बिना कोड वाला डिज़ाइन टूल है, जिसका यूज़ यहाँ पर वर्कशीट मेकर के रूप में किया जा सकता है। कैनवा विशेष रूप से शिक्षकों के लिए बनाए गए संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग हैं, सैम्पल लेसन प्लान, वर्कशीट, होमवर्क असाइनमेंट एंड क्विजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कैनवा के द्वारा बना सकते हो, है ना। तो कैनवा का यूज़ इस तरह से भी किया जाता है। बिना कोड वाला डिज़ाइन टूल है, फ्री है ना, सभी के लिए फ्री है। तो इस तरह से टीचर इसको अपने किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करता है इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर पूरा देख लें। गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम की बात करें तो ये है कोलैबोरेटिव सेंट्रल हब, है ना, एक सहयोगी केंद्रीय केंद्र के लिए। अगर कोलैबोरेशन से नाम आता है तो आप गूगल क्लासरूम को भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव सेंट्रल हब है ये जो है गूगल क्लासरूम जी सूट के साथ अच्छी तरह से यहाँ प्ले करता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। गूगल क्लासरूम में स्टेटमेंट का सवाल यहाँ पे पूछा गया था जी सूट से संबंधित, तो जी सूट के साथ ये प्ले करता है। गूगल क्लासरूम एक क्या है, LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका उद्देश्य क्या है, असाइनमेंट बनाना, वितरण करना और ग्रेडिंग करना, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्या है, सिंप्लीफाई क्रिएटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ग्रेडिंग असाइनमेंट एंड इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग ऑनलाइन और रिमोटली, मतलब जो छात्रों को ऑनलाइन या दूरस्थ रूप से सीखने में शामिल करना आसान बनाता है, ठीक है ना। तो गूगल क्लासरूम अभी आपने जब कोविड चल रहा था उस समय आपने देखा था कि ऑनलाइन जो है टीचिंग के लिए कितना सब यूज़ किया जा रहा था, है ना, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम। तो इस तरह से इनका जो है यूज़ होता है। जो बहुत दूर हैं लोग, सीखने में असमर्थ हैं, तो उनको यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, वो लोग यहाँ इंगेज हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। गूगल क्लासरूम भी क्या है, एक निःशुल्क एप्लीकेशन है जो छात्रों और शिक्षकों को संवाद करने, सहयोग करने और व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने, पेपरलेस, ठीक है, यहाँ पेपर वर्क कुछ नहीं है, पेपरलेस है और बहुत कुछ में मदद करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो कितने सारे फीचर्स हैं इसमें, है ना। टीचर और छात्र क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कोलैबोरेट, है ना, इस शब्द को याद रखिएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी आपके यहाँ काफ़ी पूछी जा रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मतलब लिंक है, तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो गूगल क्लासरूम यहाँ पर जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, और पेपरलेस है ना। तो काफ़ी काम आपका वैसे ही आसान हो जाता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पर हैं, ठीक। तो LMS है। कुछ चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, इनको आपको ध्यान रख के पढ़ना है कि एक फ्री एप्लीकेशन है, पेपरलेस है ना, और इसके काम क्या है, LMS का ही सिस्टम है ये, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। काहूत से सवाल आपके काफ़ी पूछे गए हैं, मैंने आपको सब करवा रखा है। तो देखिए
यहाँ पर जो काहूत का यूज़ है, किसी भी विषय पर कोई भी आपका टॉपिक होगा, किसी भी भाषा में मिनटों में एक सीखने का खेल या सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी बनाया जाता है और फिर काहूत के साथ सीखने को मज़ेदार बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको टॉपिक पढ़ाना है, किसी भी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर सिखाएंगे कैसे? खेल के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, लर्नर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो कठिन चीज़ों को भी बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो काहूत का उपयोग क्या है? एक लर्निंग गेम की तरह है और ट्रिविया क्विज, है ना। तो इस तरह से वाया क्विज के माध्यम से मतलब आप किसी भी टॉपिक को बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में। सबसे अच्छी बात है कि लैंग्वेज का यहाँ पर कोई इशू नहीं है ना। तो काहूत का एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। पैडलेट से भी आपके क्वेश्चन बहुत आए हैं। पैडलेट क्या है? एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है जो एक वास्तविक समय सहयोगी वेब प्लेटफॉर्म की मेज़बानी करता है, जिसमें उपयोगकर्ता पैडलेट नामक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड पर सामग्री अपलोड, व्यवस्थित और साझा कर सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि यहाँ पे जो होस्टिंग होती है रियल टाइम कोलेबोरेटिव होती है, कोलेबोरेटिव वेब प्लेटफॉर्म है जिसमें कि यूज़र्स जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब ये कैसा है? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड पर अपने कंटेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड की तरह ये काम करेगा और यहाँ पर आप अपनी कंटेंट को जो है, और किस तरह से है, तो क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है ना। तो ये पैडलेट के बारे में हो गया और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। उसके बाद सी सॉ, झूला है हिंदी में, इसीलिए मैंने कहा आपको इंग्लिश में ही टर्म्स को याद रखिए। ये क्या है? एक स्टूडेंट ड्रिवन डिजिटल पोर्टफोलियो है। मतलब एक सिंपल टूल फॉर इजी पेरेंट कम्युनिकेशन, मतलब एक छात्र संचालित, स्टूडेंट ड्रिवन है ये, है ना। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट ड्रिवन है, डिजिटल पोर्टफोलियो और आसान अभिभावक संचार के लिए सरल उपकरण सीसॉ शिक्षकों और छात्रों के लिए अपने काम को अपने परिवारों के साथ निर्बाध रूप से साझा करने का उत्कृष्ट उपकरण है और सभी को सूचित रखने के लिए भी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीसॉ की, क्या है? एक एक्सीलेंट टूल है टीचर और स्टूडेंट के लिए, है ना। यहाँ पे उसके क्या है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बच्चे की जो है प्रोग्रेस देख सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सीसॉ, है ना। तो ये हो जाता है और इससे भी आपके सवाल पूछे गए हैं। फिर देखिए एडमोडो। एडमोडो क्या है? खुद को शिक्षा के लिए एक क्या है? ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन है। ठीक है, एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में परिभाषित करता है। ग्लोबल नेटवर्क, है ना, ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी, जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों को उन सभी सूचनाओं से जोड़ता है जिनकी उन्हें सफल होने के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब काफ़ी जो है इसका लेवल बहुत हाई है, मतलब बड़े स्तर पे है ना। वैश्विक नेटवर्क की बात करता है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन दैट कनेक्ट टीचर एंड लर्नर विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन दे मेड बी नीड टू सक्सेस, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो है इन्फॉर्मेशन कवर की जाती हैं। एडमोडो के साथ अद्भुत पाठ बनाना आसान हो जाता है। अमेजिंग लेसन्स बिकम ईजियर, है ना, क्योंकि आप जैसे टीचर है वीडियो प्रेजेंटेशन, क्विज और यहाँ तक कि गेम खेलने जैसे डिजिटल असाइनमेंट भी बना सकते हैं। मतलब कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए चीज़ों को, ये एडमोडो के द्वारा टीचर जो है बना सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन हो, क्विज हो, है ना, और गेम के लिए क्विज अगर तैयार करनी है, डिजिटल असाइनमेंट, तो यहाँ पर एडमोडो के द्वारा जो है टीचर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है एडमोडो। ये अगर आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कुछ खास वर्ड जो होते हैं, जैसे कि ग्लोबल नेटवर्क की बात करता है तो कौन है? एडमोडो, है ना। यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद देखिए, और फ्रेंड्स इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस यही आपका जो है फीडबैक मुझे नहीं मिलता है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इसको मुझे जो है इसका क्रेडिट देना चाहिए, तो बिल्कुल आपको देना चाहिए, क्योंकि आप भी कभी ना कभी मेरे स्टेज पे आएंगे, आप भी टीचर बनेंगे और फिर आपके साथ स्टूडेंट आपके ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। सोक्रेटिव क्या है? याद है ना आपको, सुकरात की क्या थी? प्रश्नोत्तर विधि थी। तो यहाँ पर सोक्रेटिव एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण है। अब देखो इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आ रहा है वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है। फॉर्मेटिव, अब ये क्या है? असेसमेंट से संबंधित है ना, मूल्यांकन, आकलन जैसे आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्मेटिव और समेटिव आपने दो तरह के पढ़ रखे हैं।
समेटिव में क्या होता है, लास्ट में जाके हम कोई भी मतलब प्रश्न मतलब आप उसकी परीक्षा लेते हो, है ना, यही तो कहते हैं कि समेटिव में क्या होते हैं, आप एंड में जाके, सेशन के एंड में जाके कोई भी उसकी परीक्षा लेते हो लर्नर की। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप बीच बीच में कोई भी प्रश्न, कोई भी जो है यूनिट टेस्ट, कुछ भी आप लेते रहते हो, जिससे कि उसको पता लगता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है और ज़रूरत है उसके साथ और मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे उसका वीक पॉइंट है ना, ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है। तो ये क्या है, सोक्रेटिव इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, है ना, जो शिक्षकों और छात्रों की मदद करता है। यहाँ पर देखिए सोक्रेटिव को आप ऐसे ही याद रखो, प्रश्नोत्तर, है ना, तो क्विज, प्रश्नोत्तर और प्रतिबिंब प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षार्थी कक्षा में वास्तविक समय में समझ और प्रगति का आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या है, शिक्षकों और छात्रों की मदद करता है और इन सारे प्रश्नों के माध्यम से शिक्षार्थी कक्षा में वास्तविक समय में मतलब कितना उसने समझा और कितना उसने रिफ्लेक्ट किया चीज़ों को, ये सारी चीज़ों का हम फॉर्मेटिव असेसमेंट सोक्रेटिव के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण है ना। जैसे आप प्रश्न पूछते हो, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाया, फिर आपने उससे संबंधित सवाल किए, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, कितने गलत दे रहे हैं, कौन बात समझ पा रहा है, कौन से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सोक्रेटिव के द्वारा पता कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए अगला जो आता है आपका, ये है क्या, प्रेजी, है ना। प्रेजी क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फॉर मेकिंग स्टाइलिश लेक्चर प्रेजेंटेशन एंड विजुअल एड्स। ठीक है, तो एड्स की बात भी करते हैं, है ना, टीचिंग एड्स की बात आप करते हो, तो ये विजुअल एड्स के लिए और व्याख्यान प्रस्तुतियाँ, यहाँ पर लेक्चर प्रेजेंटेशन विजुअल एड्स यहाँ बनाए जाते हैं प्रेजी के द्वारा। प्रेजी जो है ये क्या है, नो कोड प्रेजेंटेशन है विथ वीडियो एडिटिंग, है ना, तो ये विजुअल के ही लिए है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एंड डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, यहाँ पर जो प्रेजी है वीडियो जो है एडिटिंग के लिए और डिज़ाइन क्षमताओं वाला एक नो कोड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये उन शिक्षकों के लिए बढ़िया पावर पॉइंट जो है इसका अल्टरनेटिव है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग नहीं करते हैं और क्लाउड आधारित जो है अल्टरनेशन को यहाँ पर तलाशते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ ना करके यहाँ पे क्लाउड बेस्ड यहाँ पे इसको जो है ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रेजी, जिसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, यहाँ वीडियो एडिटिंग से संबंधित है ना, वीडियो एडिटिंग है और डिज़ाइन क्षमता, मतलब विजुअल एड्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर टीचिंग सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी क्वालिटी है। उसके बाद मेंटीमीटर, यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो मेंटीमीटर क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षक बनाने का तरीका है, चाहे वो हाइब्रिड हो, लाइव हो या रिमोट हो, लाइव पोल हो, क्विज हो, अपने दर्शकों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो किसमें, मेंटीमीटर के द्वारा हम पोलिंग करा सकते हैं। तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है, टीचर्स के लिए भी है और बिजनेसमैन के लिए, व्यवसायी के लिए भी है। एक बेहतरीन बहुउपयोग उपकरण है क्योंकि रंगीन और गतिशील प्रतिक्रियाएं वास्तविक समय में ही यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इसको वोट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है और माइक्रोसॉफ्ट टीम एकीकरण निर्बाध दूरस्थ प्रस्तुतियों के लिए बनाता है। मतलब कहने का है कि ये मल्टी यूज टूल है, कलरफुल और डायनेमिक रिस्पॉन्सेज यहाँ पर विजुअल होते हैं रियल टाइम में। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पर जूम में वोटिंग करने के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से मेंटीमीटर के द्वारा क्या करेंगे हम, लाइव पोल्स हो सकता है, क्विज हो सकती है और आस्क एनी क्वेश्चन योर ऑडियंस, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर पोलिंग कराई जा सकती है। मेंटीमीटर से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने कल आपको करवाया था, तो ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बने थे, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए किस टूल का हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए पोल एवरीवेयर की अगर बात करें तो ये एक दर्शक जुड़ाव उपकरण है जो प्रस्तुतकर्ताओं और संगठन को अपने दर्शकों को हाइब्रिड, रिमोट या व्यक्तिगत वातावरण में शामिल करने में सक्षम बनाता है। तो पोल एवरीवेयर मतलब यहाँ पर जो कहीं पर भी हैं ऑडियंस इन हाइब्रिड, रिमोट और इन पर्सन एनवायरनमेंट, है ना, मतलब व्यक्तिगत वातावरण में अगर वो शामिल हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पोल एवरीवेयर मतलब कहीं से भी आप जुड़ सकते हो और पोलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक, तो ये पोल एवरीवेयर हो जाता है। उसके बाद देखिए स्कूलोजी में क्या है, स्कूलोजी पावर स्कूल द्वारा यहाँ पर
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है सपोर्टेड बाय पावर स्कूल। ठीक है, तो पावर स्कूल आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय छात्र सूचना प्रणालियों में से पावर स्कूल से मतलब होता है कि जहाँ पर सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो है बच्चों के लिए सारी प्रेजेंट रहती हैं वहाँ पर, और उनको किसी भी तरह से वो पीछे ना होने पाए, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, शिक्षकों को सभी आवश्यक डेटा इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए संपूर्ण LMS और SIS है ना, SIS के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये प्रदान करते हैं। मतलब हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल डाटा यहाँ पर इकट्ठा होता है ना। तो स्कूलोजी ये भी किससे संबंधित है, ये आपका LMS है ना, सपोर्टेड बाय पावर स्कूल से है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दे ऑफर ए कंप्लीट LMS एंड SIS सिस्टम फॉर एजुकेटर्स टू गैदर एंड स्टोर और नेसेसरी डाटा। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरत है वो सारी स्कूलोजी के द्वारा यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो आज हमने ये देख लिया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपके पूछे भी जाते हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अब आपके एजुकेशन के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।